वेलकम ऑल माइंड रेडियस पे फिर से आपका स्वागत है। माय डियर सब्सक्राइबर्स, माय एक्सटेंडेड फैमिली, बहुत शुक्रिया आपको कि आपने होपोनोपोनो की सारी सीरीज़ को बहुत प्यार दिया। कुछ सब्सक्राइबर्स के और व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं कि वो कुछ लोग जो सहज नहीं हो पा रहे हैं, उनके कर्मा क्लियर नहीं हो रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी एक आध महीने पहले प्रैक्टिस शुरू की है और जो अपनी विश पूरा करना चाहते हैं 2023 में, उनके लिए मैं 3 पॉइंट्स एडवाइस दे रही हूँ जो आपको ज़रूर करने हैं। किसी भी तरीके की इशू को, रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ, करियर, कुछ भी इशू आपका जो है, उससे बोलने से पहले आपको जो ये टेक्निक करनी है उसका आप ध्यान देंगे। और इससे पहले आप चैनल पे अगर नया हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज दिस गिव्स अस एन अप्रिसिएशन एंड एन अप्रिसिएशन इज़ आवर फूड ऑफ थॉट। हमें यही आगे बढ़ाता है, आपका अप्रिसिएशन और प्यार। और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपके साथ एक गिफ्ट शेयर करूँगी और वो उसका डिस्क्रिप्शन भी नीचे दूंगी। डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखा करिए, उसमें आपके लिए कई बार गिफ्ट छिपे होते हैं। स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू बिगिन दिस this healing prayer, Ho'oponopono, before sleep, Ho'oponopono affirmation meditation, उसमें आपको 3 चीज़ें करनी है। नंबर 1, you have to ask forgiveness to your parents, mom, dad, and thirdly to a person जो कि आपको सबसे ज़्यादा जिससे परेशानी हो रही है। The basis of Ho'oponopono is forgiveness. It's not forgiving somebody else, it's also forgiving yourself too. अपने आप के लिए भी माफ़ी मांगनी है। तभी जो वो 4 फेमस सेंटेंसेस है जो यूनिवर्स से अपने आप के लिए माफ़ी मांगते हैं कि हमें नहीं पता हमने पिछले जन्म में या इस जन्म में या कब जब हम इस धरती पर आए थे हमने कुछ गलत किया था। सो व्हाट यू डू, यू सेट एन इंटेंशन। बहुत ज़रूरी है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप किस चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हैं, है ना। आपने, मान लीजिए आपका किसी के साथ झगड़ा है, बहुत पुरानी रंजिश चल रही है किसी के भी बीच में, किसी भी रिश्ते में। सो इंटेंशन बोलिए कि मैं जो भी गुस्सा था, जो भी, ये थर्ड वाले में बोलेंगे। उससे पहले हम पेरेंट के लिए बोलेंगे कि मॉम, मुझे आप माफ़ करें, मैंने जो भी गलती की, आपसे कभी बदतमीज़ी की हो, आपका अनादर किया हो, मैं आपसे बहुत माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपके साथ अच्छे से समय नहीं बिता पाई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपकी बात नहीं सुनी, मुझे माफ़ करिए माँ। मैं आपका बहुत प्यारा पुत्र हूँ, पुत्री हूँ। मेरी गलतियों के लिए प्लीज़ मुझे क्षमा करें, प्लीज़ मुझे क्षमा करें। हो सकता है कि मैंने गुस्से में आकर आपको कुछ गलत बोला हो, आपकी बात ना सुन के आपको बहुत कष्ट पहुंचाया हो। माँ, आपने मुझे बहुत प्यार से पाला पड़ा, मैं आपकी हमेशा ऋणी हूँ। आप मुझे क्षमा करें मेरी माँ। आपकी माता जी अगर हैं, बहुत लकी हैं आप उनसे सामने माफ़ी मांग सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप आंख बंद करके अपना राइट हैंड अपने दिल पर रखकर उनसे माफ़ी मांगिए। अब आप इसी तरीके से राइट हैंड अपना हाथ पर रखे अपने डैडी से माफ़ी मांगिए। हैं आपके डैडी तो आप बहुत खुश नसीब हैं, नहीं हैं तो आंख बंद करके बड़े प्यार से उनसे क्षमा मांगिए कि हो सकता हो आपने उनकी कोई बेइज्जती की हो, वो आपके साथ टाइम बिताना चाहते हो, क्योंकि डैडी लोग ज़्यादा बोलते नहीं, वो आपके साथ टाइम बिताना चाहते हो लेकिन आप नहीं बिता पाए। वो कुछ बोलना चाहते हो लेकिन आप बैठ कर उनके पास सुन नहीं पाए। वो आपको कुछ बोलना चाहते हो लेकिन आप सुनना नहीं चाहते थे। छोटे होते हैं हम, और माता पिता सामने होते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं हम। जब वो नहीं होते तब हमें मालूम पड़ता है
आपकी वो जो फ़ोन की घंटी रोज़ सुबह बजती थी ना, वो हर साल गिफ्ट आपका बर्थडे आने से पहले 3 महीने पहले आपके बर्थडे की जो तैयारियां शुरू हो जाती थी, वो डांस करते हुए जब डैडी आते थे तो कैसी गिफ्ट लाते थे, ये सब यादें आप अपने दिल में बहुत दर्द आपको देती हैं अगर आपने खो दिया है उनको और आज वो नहीं है। और आप बहुत लकी हैं अगर आप अभी भी आशीर्वाद पा रहे हैं। माफ़ी मांगिए, क्योंकि आपका अंदर, आपकी कॉन्साइंस, आपका हृदय तो जानता है कि आपने कहाँ क्या गलती की थी। माफ़ी मांगने के बाद, उसके बाद थर्ड पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए। लेडी हो सकती हैं या जेंट्स हो सकते हैं या कोई परिस्थिति हो सकती है, आप उनसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगिए। हम क्षमा मांगने में अपने आप को बहुत नीचा महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हम कोई गलती नहीं कर सकते, गलती सामने वाले ने की है, और ऐसा हो भी सकता है कि उन्होंने ही गलती की हो, लेकिन कर्मों के नियम के हिसाब से अगर आप माफ कर देते हैं उस इंसान को जो वर्षों से आपको परेशान कर रहा है, चाहे जादू टोना करके, कोर्ट कचहरी करके, आपके पैसों का नुकसान करके, आपसे रिश्ते तोड़ के, आपको मार पीट के, आपको पैसा छीन के, या आपके साथ शादी करके आपको छोड़ देना, या बच्चे को ध्यान नहीं देना, या हर तरीके से आपको किसी तरीके से आपसे पैसा लेके भाग गया, आपको प्यार में डुबाकर आपको अकेला बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। देखिए, परिस्थिति कैसी भी हो सकती है ना। कोई आपसे बहुत चिढ़ रहा हो, बहुत जेलस हो, प्रोफेशनल प्लेस पर या दूसरे प्लेस पर या कोई रिश्तेदारी में, एक इंसान चूज कीजिए आज, एक इंसान, और 2023 को और हमेशा के लिए सुंदर बना लीजिए अपना जीवन। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। आप जब माफ करते हैं तो कर्म के रजिस्टर में ईश्वर के पास आपके कर्म कट जाते हैं, और उनके कर्मों की चिंता ना कीजिए, ईश्वर उनको देख लेंगे। आपने अपने कर्म समाप्त कर दिए हैं, अब आपका कोई कर्म बंधन नहीं रहा। मैं ज़रूर बहुत सारे वीडियोस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के यहाँ डालूंगी, और मेरे डालने का कारण ये है कि मैं अवेकन सोल हूँ, कई जन्म ले चुकी हूँ। सब लोग जन्म लेते हैं, लेकिन मुझे अपने कुछ पिछले जन्मों का ज्ञान है, तो मुझे पता है कि कोई सीक्वेंस किस लिए होता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जिसे बोलते हैं, वो मैं कर चुकी हूँ, और मैं जानती हूँ कि किस कर्म की वजह से कौन से इश्यूज़ लाइफ में आते हैं। तो आपको, अगर आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है, तो आप स्पिरिचुअलिटी प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को देखिए जो मैं पोस्ट करती हूँ, चाहे वो चैंटिंग है, चाहे हीलिंग है। और आप ज़रूर कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब। आपने उस व्यक्ति को या लेडी को, किसी को भी, चाहे बच्चे को, चाहे अपने बच्चे को, चाहे कुछ भी, अपने फ्रेंड को, आपने उसे कहा, आप विजुलाइज करें कि आपने उनका हाथ पकड़ के आपने उनसे हृदय से माफ़ी मांगी है, और उन्हें ये कहा है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ या लेता हूँ कि शायद मैंने तुम्हारे साथ कुछ अगर बुरा किया हो तो तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा अच्छा चाहती हूँ, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करो। मैं तुम्हारे या मेरे द्वारा की गई सब गलतियों की माफ़ी चाहती हूँ। आज और अभी हमारे कर्म बंधन समाप्त हो गए। मैं तुम्हारे साथ किसी भी जन्म में किए गए कर्मों के बंधन को काट रही हूँ या काट रहा हूँ। हम ईश्वर की संतानें हैं। अगर
मुझसे कोई भूल हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, आई लव यू, राइट? प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू। ऐसा बोल के आप इस प्रैक्टिस को मिनिमम 41 डेज करें। देखिए, आने वाले साल आप जब एक एक करके व्यक्तियों को माफ़ करते जाएंगे जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचाई है, आपकी ज़िंदगी असाधारण हो जाएगी। और साथ ही अब आप, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया, आपको लिंक में एक फ्री मनी हीलिंग, आपको एक लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाइए और मनी अपना हीलिंग करिए। अगर लाइफ में आपके इश्यूज़ आ रहे हैं तो ईश्वर आपकी ज़रूर मदद करेंगे। साथ ही साथ मेरा एक पेड प्रोग्राम है बीइंग मनी मैग्नीफायर, दोनों के लिंक मैं यहाँ दे रही हूँ। आपके अगर कोई इश्यूज़ हैं, काउंसलिंग चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, सेशंस चाहते हैं अपने सिटी में, अपनी कंट्री में, तो आप मुझे व्हाट्सएप करें 9109267045 या मेल करें। मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। एंड ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई रियली लव यू ऑल एंड हैप्पी न्यू ईयर। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। और कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा कि हाउ इट हैज़ चेंज्ड योर लाइफ। Bye bye. Take care.